हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी आस्था पे। आशा है कि आप सभी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। रेलवे की टेक्नीशियन की वैकेंसी के बाद मेरा ये अगला वीडियो है, जिसमें मैं नवोदय विद्यालय समिति द्वारा विभिन्न नॉन टीचिंग पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो नॉन टीचिंग पोस्ट मतलब टीचिंग नहीं करना है, मतलब जहाँ वहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर में क्लर्क हुआ, असिस्टेंट हुआ, स्टोर कीपर हुआ, स्टाफ नर्स हुआ, या इन सभी की वैकेंसी नवोदय विद्यालय समिति ने निकाली है। टोटल पद है 1377 और इसका फॉर्म भराना अभी चालू होना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस कड़ी में आपके लिए मैं नेक्स्ट नवोदय विद्यालय समिति में जो है स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इलेक्ट्रीशियन और सभी वैकेंसियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या एज लिमिट है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कब इसकी परीक्षा होने वाली है, और जो भी जानकारी आपको इस परीक्षा से संबंधित चाहिए वो सभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा उत्साह बढ़ता है, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक्स करते रहिए। और ये जो है आपको किसी प्रकार की जानकारी जो इस वीडियो में नहीं हो उससे ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बुला सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो देखिए ये आगे जानकारी नवोदय विद्यालय समिति की। हाँ तो दोस्तों देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया एडवर्टाइजमेंट नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया है। इसका नंबर रिक्वायरमेंट ड्राइव नंबर 2024 है। इसके अंदर नवोदय विद्यालय समिति का हेडक्वार्टर नोएडा में है। 8 रीजनल ऑफिस है: भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग। और 7 और ऑफिस है, एनालाइज है इसके: अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी, उदयपुर। और 650 नवोदय विद्यालय हैं। तो पोस्टिंग रीजनल ऑफिस और इसके एनालाइज में होने वाली है और हेडक्वार्टर में होने वाली है। तो कौन कौन सी पोस्ट है इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ: असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन सब की जो है पोस्टिंग वो हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिसर में होगी। और फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट एवं असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर की स्कूलों में होगी, जवाहर नवोदय विद्यालय में, जो कि पूरे भारत में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट के कितने कितने पद हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी करना ना भूलिए। फीमेल स्टाफ नर्स की टोटल 121 पोस्ट है, पोस्ट कोड 1। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है ये, जो कि आप सोचते हैं कि एसएससी से जाते हैं तो वही पोस्ट ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। ऑडिट असिस्टेंट, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट भी ग्रुप बी है, इसमें टोटल 1 पोस्ट है जो कि यूआर की है। स्टेनोग्राफर की टोटल 23 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है टोटल 2 है। केटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट है 78 है, 78 है। केटरिंग सुपरवाइजर 78। और इसके आगे चलेंगे तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट टोटल 21 है, जो कि हेडक्वार्टर्स और आरओ में पोस्टिंग होगी। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी जेएनवी कैडर, मतलब जो नवोदय विद्यालय में पोस्टिंग होने वाली है, उनकी 360 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की जो है वो 128 पोस्टें हैं। लैब असिस्टेंट की 161 पोस्टें हैं, 161। मैथ हेल्पर ग्रुप सी 442, 442 पोस्ट है टोटल। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की पोस्ट टोटल 19 है, जो कि हेडक्वार्टर से आरओ में पोस्टिंग होने वाली पोस्ट क्रमांक 14, तो पोस्ट नंबर 14। अब आगे चलते हैं तो अपन देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है सभी पोस्टों के लिए। पोस्ट फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग, नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग का कोई रेगुलर कोर्स होना चाहिए, या फिर बेसिक बीएससी नर्सिंग कोई यूनिवर्सिटी से, साथ में रजिस्टर्ड नर्स और नर्स मिडवाइफ कोई स्टेट या नेशनल काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 2
2.5 years मतलब 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल का। इसके बाद रीजनल, इसको डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज इन हिंदी और रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश मतलब जहाँ पे पोस्टिंग होने वाली है वहाँ की रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी सभी चलेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 की पोस्ट है। 9,003 35,000 लेवल 6, 35,400 से 1,12,000 लेवल 6। ये एक्चुअली लेवल 6 में नहीं आती है, इसमें थोड़ा कुछ 9,300 से 34,800 होती है। हाँ 35,400 सेवन पे कमीशन में 35,400 बेसिक रहने वाला लेवल 6 की पोस्ट है। उम्र सीमा 23 से 33 वर्ष मांगी गई है। और बैचलर डिग्री मांगी गई है, मात्र ग्रेजुएशन मांगी गई है। 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप किसी छोटी पोस्ट पे वर्किंग में है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करें और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। ऑडिट असिस्टेंट लेवल 6 की पोस्ट है ये भी। इसमें बेसिक 35,400 रहता है, लगभग 50,000 के आसपास सैलरी बनती है। बीकॉम, मात्र बीकॉम मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है अकाउंट्स के कार्य का। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 इसका भी बेसिक है। और इसमें उम्र सीमा 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट टू एग्जिट 32, 32 ईयर्स। इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। जूनियर मास्टर डिग्री इन हिंदी और एक अंग्रेजी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, डिग्री लेवल में। और डिग्री मतलब बैचलर डिग्री लेवल पे, या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पे। या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो, और हिंदी मीडियम या इंग्लिश हिंदी मीडियम में हो तो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट, और यदि मीडियम हिंदी हो तो इंग्लिश रहना चाहिए। ये डिग्री लेवल में है। ये भी मास्टर डिग्री नेक्स्ट, और मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। किसी और हिंदी इंग्लिश के अलावा भी मास्टर डिग्री हो तो इंग्लिश मीडियम में हो होना चाहिए, और हिंदी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये इसमें मांगा गया है। और दूसरा साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। 35,400 इसका बेसिक रहेगा। 23 से 35 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई है। लॉ में डिग्री चाहिए इसमें। तो आपके पास LLB हो, LLM हो तो आप इसको भर सकते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको लीगल केसेस का चाहिए गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में काम करने का, और कंप्यूटर ऑपरेशन और हिंदी इंग्लिश का जानकारी जरूर चाहिए। ये मतलब होना, अगर हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, डिजायरेबल है। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर लेवल 4 की पोस्ट है। 25,500 बेसिक है। इसकी सैलरी लगभग 40,000 बनती है। 18 से 27 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई है। और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास है, मात्र 12वीं पास है। और इसका स्किल टेस्ट भी होता है। तो जो भी स्टेनोग्राफी होता है उसका डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द 80 वर्ड पर मिनट चाहिए। डिक्टेशन 80 वर्ड पर का मिनट का डिक्टेशन चाहिए। और हिंदी में, ये इंग्लिश में दिया है डिक्टेशन वो 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट। बाद में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 50 मिनट्स का चाहिए इंग्लिश में और 65 मिनट्स का हिंदी में ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर पे स्केल इसकी भी 25,500 है, लेवल 4 की है। 18 से 30 वर्ष उम्र मांगी गई है। इसमें आपको बस BSc है या BSc कंप्यूटर साइंस या IT से होना चाहिए, या BE/BTech कंप्यूटर साइंस से होगा तो भी चलेगा। कैटरिंग सुपरवाइजर जो कि लेवल 4 की पोस्ट है, इसमें उम्र अप टू 35 साल, अधिकतम उम्र सीमा 35 है। बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट किसी रिकॉग्नाइज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन केटरिंग, केटरिंग में कोई ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और 10 साल का सर्विस और डिफेंस में, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में 10 साल का खाना बनाने का अनुभव हो वही चलेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए ये वाली क्वालिफिकेशन एक्स सर्विसमैन के लिए है, बाकी होटल मैनेजमेंट वाला कोई भी भर सकता है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर और केडर RO केडर दोनों का लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 बेसिक है और 18 से 27 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई है। इसकी क्वालिफिकेशन है 12वीं, और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग, 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग चाहिए। ये और
पास्ड 10+2 लेवल सीबीएसई स्टेट बोर्ड से, और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट में या तो वोकेशनल सब्जेक्ट हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर ऑपरेशन का जानकारी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें, जरूरी नहीं है, मतलब हो तो अच्छा है। उसके बाद जो ये जेएनवी कैडर है उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, सेक्रेटरी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर, सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, तो इसमें भी लेवल 2 की पोस्ट है, 18 से 40 वर्ष उम्र मांगी है, 10वीं और आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में होना चाहिए, और 2 साल का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग प्लम्बिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं पे का भी एक्सपीरियंस चल सकता है, प्राइवेट वाला भी इसमें दिया नहीं है, सरकारी नौकरी का ही अनुभव चाहिए। बाद में लेब अटेंडेंट, तो लेब अटेंडेंट लेवल 1 की पोस्ट है, 1800 ग्रेड पे, जो अभी लेवल 6 में था, 18,000 बेसिक जिसका रहता है, 18 से 30 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई है, 10वीं पास और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, 10th पास के साथ में, या फिर 12वीं विज्ञान समूह से आपने पास कर रखी हो तो चलेगा। मेस हेल्पर, ये भी ग्रेड लेवल 1 की पोस्ट है, 18,000 इसका बेसिक रहता है, 25 से 30 हजार इसकी पेमेंट बनती है, 18 से 30 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई है, 10वीं पास, 5 साल का अनुभव चाहिए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या किसी मेस में काम करने का, और स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा, नवोदय विद्यालय समिति जो लेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ, मात्र 10वीं पास मांगा गया है, लेवल 1, 18 से 30 वर्ष उम्र मांगी गई है। इसके बाद देखते हैं आपको क्या चाहिए। इसमें जो है 1/4 माइनस मार्किंग है, कट ऑफ डेट जो है वो, इसकी लास्ट डेट अभी इसकी फॉर्म भराने की डेट और लास्ट डेट दोनों ही नहीं आई है, तो वो आते ही आपको इसको फॉर्म भरना है, वो मैं सूचित भी कर दूंगा आपको। और जो भी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेट सभी जो मांगी गई है वो इसकी लास्ट डेट के दिन मांगी गई है। ठीक है। इसके बाद आपको सभी तरह के आरक्षण रूल अप्लाई होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी और इंटरव्यू होगा। स्टेनोग्राफर, जो कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू है, कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ टेस्ट रहेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन विच एवर सो फॉर ऑल नोटिफाइड ऑल पोस्ट, वो नवोदय विद्यालय वाले ही डिसाइड करेंगे किस हिसाब से उनको लेना है। तो अब देखते हैं, हर राज्य में इसके सेंटर हैं, तो आप सेंटर अपने चूज का भर सकते हैं इसमें देख के। हर राज्य में बहुत सारे सेंटर दिए हैं, तो इसमें आपको कन्वीनियंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। रीजनिंग जनरल अवेयरनेस ये स्टाफ नर्स के लिए है, और लैंग्वेज टेस्ट लेंगे 15-15-20, और सब्जेक्ट नॉलेज 70 नंबर के क्वेश्चन का रहेगा। बाद में सभी का अलग अलग दिया गया है, तो आप अपना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट देख के और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों को भेजिए, किसी का भला हो सके। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे अभी चालू होने वाला है, इसकी डेट आते ही इसका फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे जाके NVS www.navodaya.gov.in पे आप फॉर्म जाके भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस बता देता हूँ, फीमेल स्टाफ नर्स में एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये रहेगी, और प्रोसेसिंग फीस 1,500, टोटल 1,500 रुपये रहेगी फीस, और बाकी सभी पोस्ट की 1,000 रुपये रहेगी। इसमें इन्होंने दिया है कि SC ST और महिला कैटेगरी को कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देना है, और विकलांग कैंडिडेट को भी। जनरल इंस्ट्रक्शंस सभी इसके अंदर दिए जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो आप ये नोटिफिकेशन लिंक में क्लिक करके और नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। बाद में कुछ फॉर्म्स दिए हैं अंडरटेकिंग के, जैसे कि एक सर्विसमैन मांगा है इसमें, कुक के लिए, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए, तो कैटरिंग असिस्टेंट के लिए वो एक सर्विसमैन को ये देना पड़ेगा, जो एक फॉर्म दिया है इन्होंने अंडरटेकिंग का, ये भर के साथ में देना पड़ेगा, यदि सिलेक्शन होता है तो देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेलवे की तैयारी करें, और कोई जिसमें 1,000, 5,000, 10,000 वैकेंसी आए, आर्मी की करें या फोर्स की करें। ये जो वैकेंसीज रहती है जिसमें 1,000, 1,200, 500, 50, 60 वैकेंसी रहती है, इनमें सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, कम फॉर्म अप्लाई करते हैं, कम लोग अप्लाई करते हैं, तो आप सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी वैकेंसी का लगभग सिलेबस सेम रहता है,
तो जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है उसको भी प्रिपेयर कीजिए, और सभी वैकेंसी भरिए और सभी के लिए अपनी किस्मत आजमाइए और मेहनत कीजिए, तो जरूर आप सफल होंगे। आपसे यही शुभकामनाएं मेरी आप सभी को। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।